जादुई नदी की जादुई मेकअप किट। दिल्ली के राजौरी गार्डन में श्वेता अपनी माँ विमला के साथ और पिता राजू के साथ रहा करती थी। श्वेता के माता पिता बहुत ही अमीर थे, लेकिन उनकी बेटी श्वेता बहुत ज्यादा सांवली थी, जिसके कारण लोग उसे काली कलौटी कहकर चिढ़ाते थे। श्वेता एक बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके नैन नक्श देखकर लोग उससे बहुत खुश हुआ करते थे। श्वेता को हमेशा से अपने ऊपर मेकअप करने का बहुत शौक था, लेकिन श्वेता काली होने की वजह से अपने ऊपर जो भी मेकअप करती उस पर वो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कारण उसके सभी दोस्त उसको चिढ़ाया करते थे। ऐसी ही एक दिन की बात है, जब श्वेता अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही होती है, तो उसमें से एक दोस्त आकांक्षा कहती है, श्वेता भले ही तू पैसे वाले घर से है, लेकिन तेरे ऊपर इतना सारा खर्चा करना बर्बाद है। इस तरह आकांक्षा के दोस्त उसको बोला करते थे। श्वेता को एक दिन अपने माता पिता के साथ कहीं जाना होता है, जहां सभी अमीर घर के लोग इकट्ठा होने वाले थे। श्वेता अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। श्वेता महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज करती, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी इफेक्ट ना होता। श्वेता ये सब चीजें इस्तेमाल करके थक चुकी थी कि तभी शाम के समय जब पार्टी में जाने का टाइम होता है, तब उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, आजा बेटा, मैं तुझे बेसन और हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जिसके बाद तेरा चेहरा निखर के सामने आएगा, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छी पार्टी में जाना है। हो सकता है तेरे लिए वहाँ पर कोई लड़का भी मिल जाए। माँ, आप मुझे अपनी बातों से बहलाती फुसलाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ये सांवला रंग कभी भी साफ सुथरा नहीं हो सकता और रंग रूप तो मेरा कभी निखर ही नहीं सकता। आप मुझे हमेशा अपनी बातों से समझा बुझाकर बाहर ले जाती हो, लेकिन मेरे दोस्त तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा, इस पृथ्वी पर दो ही रंग है और फिर ये रंग रूप से कुछ नहीं होता। हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, और मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार और अच्छे दिल की है, जो लोगों की हमेशा मदद करती है। अच्छे दिल होने से कुछ नहीं होता माँ। आजकल लोग रंग रूप ज्यादा देखते हैं। अच्छा दिल और बुरा दिल तो हर किसी को अपने नसीब से मिलता है, और फिर शादी हो जाने के बाद लोग चाहे अच्छे दिल वाले हो या बुरे दिल वाले हो, निभा ही लेते हैं। यही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि सब कुछ नसीब से ही हमें मिलता है, तो हमें अभी से सोचकर उस बात पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। और फिर तेरा पक्का रंग है, और जरूर भगवान ने तेरे लिए कोई पक्के रंग का लड़का भी तो भेजा होगा ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, और मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लाई हूँ, उसे पहन ले और चल मेरे साथ। विमला जैसे तैसे करके अपनी बेटी श्वेता को समझा ही लेती है, और फिर उसे तैयार करवाकर अपने साथ ले जाती है। विमला और राजू अपनी बेटी को अपने साथ एक बहुत अच्छी गाड़ी में ले जाते हैं, और जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं, तो सभी उनके हाव भाव देखकर उन्हें देखते रह जाते हैं, क्योंकि श्वेता के पिताजी एक बहुत अमीर इंसान होते हैं, जिनके पास आए दिन नई नई गाड़ियां आती रहती है। और जैसे ही वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं, तो सभी अमीर फैमिली इकट्ठी होती है, और वहां श्वेता भी अपने माता पिता के साथ खड़ी होती है। सभी लोग श्वेता को देखकर बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन श्वेता उनकी बातों को इग्नोर करती है और आराम से खड़ी रहती है। कि तभी श्वेता के पास श्वेता की मम्मी के जानने वाली आंटी अपना बेटा लेकर उनके पास आती है और कहती है, नमस्ते श्वेता की मम्मी, पहचान लिया? मैं तुम्हारे माता पिता के गांव से हूँ। हाँ, शायद तुम मुझे ना भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंटी लगूंगी। हाँ आंटी, मैंने पहचान लिया। नमस्ते नमस्ते। मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में कई बार बताया है, लेकिन मैं आपको शक्ल से अभी भी नहीं पहचान पाई। बाकी मैं आपको जानती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो। ये देखो, ये मेरी बहू का बेटा है अमन। ये भी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, और तुम तो जानती ही हो कि हम कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी बहू ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करी है, और मेरा पोता लाखों में एक है।
मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बहू के बेटे के हाथ में दे दो और जल्द से जल्द इनकी शादी करा दो। अरे आंटी, अभी तो मेरी बेटी शादी के लायक हुई है और इसने आज पहली बार आपका पोता देखा है। मैं अचानक ही इसकी शादी नहीं करा सकती। मैंने अभी उसको एक भी लड़का नहीं दिखाया। मैं पहले अपनी बेटी की राय लेना चाहती हूँ कि उसे आपका पोता पसंद भी है या नहीं। उसके बाद ही मैं इसका रिश्ता करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी मैं जबरदस्ती करूँ। देख ले विमला, तेरी मर्जी। आखिरकार तेरी लड़की का रंग पक्का है और मैं अपने पोते की शादी तेरी लड़की से कराना चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते तुझे बार बार नहीं मिलेंगे। देख लेना कहीं तुम्हें लड़का ही ना मिले। अपनी आंटी की बातें सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की राय लिए बिना विमला उसकी जबरदस्ती शादी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि विमला हमेशा से अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, जिस वजह से वो उसे लड़का तो दिखा देती है। लेकिन पार्टी के बाद जब सभी घर पहुंचते हैं, उसके बाद विमला अपनी बेटी से कहती है, पार्टी बहुत अच्छी थी ना बेटा श्वेता, तुम्हें कैसा लगा पार्टी में? पार्टी सच में बहुत अच्छी थी माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टी में। लेकिन वो जो आंटी थी, उन्होंने मेरे रंग रूप को लेकर कितनी बेकार बातें करी ना। मुझे लड़का भी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या माँ? वो आंटी मेरे माता पिता की जान पहचान की है, तो समझो कि वो कितनी बुजुर्ग है और गांव से आई हुई है, तो तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करो। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी कितनी सुंदर है, और तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कों की लाइन तुम्हारे आगे पीछे लगी होगी और तुम्हें लड़के सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो, वरना कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों की राय भी नहीं लेते और पहले ही शादी करा देते हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ। और माँ, मुझे वो लड़का तो ठीक लगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो आंटी हमारे पैसे देखकर मुझसे अपने पोते की शादी कराना चाहती है। श्वेता को लड़का पसंद तो होता है, लेकिन श्वेता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसका जिक्र वो अपनी माँ से करती है। और उसके बाद विमला भी सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और श्वेता की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर श्वेता की माँ श्वेता के लिए लड़का ढूंढती है और कई जगह पता करने के बाद बहुत से रिश्ते घर में आते हैं। और फिर उसके बाद श्वेता के रंग रूप की वजह से बात बिगड़ जाती है। ये सब देख रही श्वेता बहुत ज्यादा परेशान हो रखी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन श्वेता की बुआ श्वेता के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढती है और लड़के वालों को अपने साथ लेकर श्वेता के घर आती है। लड़का श्वेता से थोड़ा सा साफ सुथरा होता है और वो श्वेता को देखने आता है तो कहता है, आज मुझे मेरे साथ की लड़की मिल ही गई। श्वेता, अगर तुम्हारी बुआ ये रिश्ता ना लेकर आती तो मुझे तुम ना मिलती, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में हम दोनों का ही साथ लिखा है। हाँ, मैं बुआ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज बुआ की वजह से मुझे मेरे रंग रूप से मिलता जुलता लड़का मिला है। ये सारी बातें चल रही होती है, तभी लड़के की माँ कहती है, हमें लड़की पसंद है, लेकिन हम पूरे 1 करोड़ दहेज में लेंगे। ठीक है, मुझे भी मंजूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहन जी कि मेरी बेटी आपके घर में जैसे यहाँ पर रह रही है वैसे ही वहाँ पर भी रहे। इसको कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप भी मेरी बेटी का उतना ही ख्याल रखेंगे। अरे चिंता मत करो बहन जी, मेरी अपनी खुद की 2 बेटियां हैं। जब मैं उन्हें इतने अच्छे से रख रही हूँ तो ये भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना, मैं इसका भी उतना ही ख्याल रखूंगी। लड़के की माँ बहुत लालची होती है और वो कैसे भी करके अपनी बातों से श्वेता की माँ और बाप दोनों का भरोसा जीत लेती है, जिसके बाद श्वेता के माता पिता और श्वेता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी से पहले ही श्वेता के पिताजी लड़की की माँ को पूरे 1 करोड़ रुपए दहेज में दे देते हैं और शादी 3 महीने बाद की फिक्स होती है। और जैसे ही 1 महीना बीतता है, लड़की की माँ श्वेता को शॉपिंग पर बुलाती है और बहुत अच्छी और महंगे चीजें दिलवाती है। श्वेता बहुत सारी साड़ियाँ, सूट, गाउन, फ्रॉक सब कुछ खरीदती है।
श्वेता का जो चीज लेने का मन करता, श्वेता अपने मन से वो चीज ले लेती। और ये सब देख रही उसकी दोनों नंदे उसे बहुत जल रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही कई दिनों तक श्वेता की सास श्वेता को बहुत मन से शॉपिंग कराती है। और जैसे ही शादी का समय आता है, लड़के की माँ अपने बच्चे और अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं। और फिर शादी के दिन श्वेता तैयार बैठी रह जाती है और बारात का इंतजार करती रह जाती है। लहंगे में तैयार होकर श्वेता बहुत सुंदर दिख रही होती है, लेकिन बारात ना आने की वजह से श्वेता रोकर रह जाती है और वो रोते रोते अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। जिसके बाद श्वेता चलते चलते एक नदी के पास जा पहुंचती है और तब तक बहुत अंधेरा भी हो जाता है। नदी के पास पानी के चलने की आवाज सुनकर श्वेता डर जाती है, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। मुझे पता था ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की की माँ ने हमसे इतना सारा दहेज लिया और मैं जानती थी कि मेरे इस पक्के रंग की वजह से मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा और जो भी करेगा वो अपने लालच की वजह से करेगा। और आखिरकार वही हुआ। मुझसे शादी करने के लिए वो औरत इतनी जल्दी तैयार हो गई और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने मेरे रंग का मजाक ना उड़ाया हो। काश मुझे पहले ही समझ आ जाता तो आज मुझे ऐसे लहंगे में तैयार होकर ना रोना पड़ता। अब मेरा क्या होगा? मैं तो तैयार बैठी रह गई और मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस पक्के रंग की वजह से शायद कभी भी शादी ना कर पाऊं। श्वेता अपने आप को कोस रही होती है और कुछ न कुछ बोल रही होती है। और ये सब बोलते बोलते श्वेता जोर जोर से रो रही होती है, जिसकी वजह से उसका हाल बेहाल हो जाता है। और उसके बाद नदी में से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर श्वेता डर जाती है और श्वेता घबरा जाती है और पसीने पसीने हो जाती है। आप कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे सामने आओ, वरना मैं डर कर यहीं मर जाऊंगी। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे सामने बह रही नदी बोल रही हूँ। जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ये लो जादुई मेकअप किट। इस जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाना और जो भी तुम्हें चाहिए हो वो इससे मांग लेना। इस पक्के रंग को हटाने में इसे बस सेकंड लगेंगे और तुम बहुत सुंदर लड़की में बदल जाओगी और तुम्हारे लिए लोग हमेशा अच्छे ही शब्द निकालेंगे और हर लड़का तुमसे ही शादी करना चाहेगा और तुम दुनिया में सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। यकीन ना हो तो घर जाकर इसे ट्राई करके देख लो। धन्यवाद नदी जी, आज आपकी वजह से मैंने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा है, वरना मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मेरा मन था कि मैं कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां से मुझे कोई ना देख पाए और ना ही मैं कोई शादी वादी करूं, क्योंकि दुनिया में आज तक मेरा मजाक ही बना है। श्वेता ये बातें बोलकर वहां से चली जाती है और श्वेता के जाने के बाद नदी पहले की तरह बहने लगती है। श्वेता जल्दी जल्दी चलकर अपने घर पहुंचती है और शादी का जोड़ा बिना उतारे ही अपने चेहरे पर जादुई मेकअप किट से मेकअप करती है और अपनी इच्छा कहती है। हे जादुई मेकअप किट, अपने जादू से मेरे रंग रूप को बदल दो और मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की में बदल दो। श्वेता के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट से कुछ रोशनी निकलती है और वो श्वेता के चारों तरफ होती है और श्वेता को कुछ सेकंड में ही बदल कर रख देती है। और श्वेता जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, श्वेता हैरान हो जाती है कि उसका रंग पहले से बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही होती है। श्वेता अपना रंग देखकर बहुत खुश होती है और जैसे ही वो बाहर जाती है, उसके माता पिता उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। और तभी श्वेता अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में बताती है और ये सारी घटना सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होती हैं
और खुशी के कारण पूरे शहर में एक बहुत बड़ा भंडारा करवाते हैं और श्वेता के बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं जिसमें श्वेता के चाहने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब श्वेता के पास उन्हें सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है और श्वेता अपने मनपसंद के लड़के को सिलेक्ट करती है और उससे शादी करने का निर्णय करती है। और फिर कुछ समय बाद श्वेता की एक बहुत अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाती है और श्वेता उसके साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही होती है। जिसके बाद श्वेता की अपनी भी एक बेटी होती है और श्वेता अपनी बेटी का नाम शनाया रखती है और शनाया भी अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर होती है। शनाया को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती क्योंकि पहले से ही श्वेता एक अमीर खानदान से थी। अगर कमी थी तो उसके पक्के रंग की, वो भी जादुई नदी के जादुई मेकअप किट से अब खत्म हो गई थी।